खाजूवाला जो केस हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति जाहिर करता है राजस्थान राज्य की। महिला यौन शोषण या फिर महिला उत्पीड़न के जो मामले इतने बड़े बड़े हर रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहे हैं वो बेहद ही निंदनीय है और शर्मनाक है। हमारी जो राज्य में सरकार बैठी है उसके लिए भी इतने बड़े बड़े मामले आने के बावजूद भी, इतने बड़ी रोज़ हेडिंग्स आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 10 से 15 दिन पहले से ही जो युवती जिसका रेप हुआ और मर्डर हुआ, उसके जो पिताजी थे वो थाने में गए थे और उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी कि जो मेरी बेटी है वो शिकायत कर रही है कि मुझे जो लोग है वो जो आरोपी है वो मुझे छेड़ रहा है, और जो उनके खुद के जो 2 पुलिसकर्मी जो साथ थे वो उसके दोस्त है। उसके बावजूद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। जाहिर सी बात है, क्योंकि थाने के खुद के लोग इस प्रकरण में शामिल थे, तो रिपोर्ट दर्ज कैसे होती। राजस्थान में कुछ ही दिन पहले खाजूवाला में एक युवती के साथ दर्दनाक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। आज हम आए आम आदमी पार्टी के दफ्तर, जहां पर महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई हमारे साथ हैं। प्रशांत जी संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी हमारे साथ में। जानेंगे गायत्री जी से कि आम आदमी पार्टी का, और स्पेशली वो खुद एक महिला हैं, उनका क्या कुछ स्टैंड है इस बारे में, वो क्या चाहती हैं। देखिए, खाजूवाला जो केस हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति जाहिर करता है राजस्थान राज्य की। केवल खाजूवाला ही नहीं, आप शिवाना का जो केस हो गया, उसके बारे में उसके अलावा जो लगातार केसेस इस तरीके के जो महिला यौन शोषण या फिर महिला उत्पीड़न के जो मामले इतने बड़े बड़े हर रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहे हैं वो बेहद ही निंदनीय है और शर्मनाक है। हमारी जो राज्य में सरकार बैठी है उसके लिए भी। पर आप देखिए कि किसी इतने बड़े बड़े मामले आने के बावजूद भी, इतने बड़ी रोज़ हेडिंग्स आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो हमारे जो प्रदेश के मुखिया है वो केवल अपनी पोस्टरबाजी, बैनरबाजी, इन सभी में ही मशगूल है और बार बार इस बात का दावा ठोकते कि हम तो रिपीट करेंगे, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये घोषणाएं ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये राहत चला रहे हैं, कैंप चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। बट कहीं पे भी जो जनता के साथ में जो उनकी परिस्थितियां हैं और जो जनता जो चीजें भुगत रही है उनको लेकर के कोई भी उनके स्टेटमेंट नहीं आते, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये बेहद ही शर्मनाक है और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है राजस्थान की जनता के लिए। बिल्कुल गायत्री जी, एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री जी ने कई बार अपने मन से, क्योंकि विधानसभा चुनावों का ये साल है, अब से कुछ महीनों बाद में विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। क्या ये उन अपराधियों के लिए, उन लोगों के लिए जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं, उनको देने वाले संरक्षण की बात है क्या? देखिए, आप खुद सोचिए कि मुख्यमंत्री जी खुद इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं कि आधे से ज़्यादा तो केसेस ही फर्जी है और ये तो सब ऐसे ही महिलाएं आ जाती है केस दर्ज कराने, कुछ मिलता नहीं है तो फिर इसी मामलों की जो है वो केस दर्ज कर देती है। तो जाहिर सी बात है कि इससे जो सच में इस तरीके की जो प्रकरण होती है, जो घटनाएं घटती है और जो आरोपी और जो दोषी इस तरीके की जो गंदे काम है उसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका मनोबल कितना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुख्यमंत्री स्वयं हमको संरक्षण दे रहा है। हमको किस बात का डर है? प्रशासन हमारे साथ में, हम जाएंगे तो जो आरोपी है उसको लेकर के जो केस दायर करने जो पीड़ित परिवार जाता है, तो सबसे पहले तो पुलिस खुद जाकर के पंचायत बिठाती है, समझाइश करती कि अरे आप तो मत केस दर्ज करवाइए, आप तो आपस में समझौता कर लीजिए, जबकि पुलिस का काम है कार्रवाई करना, एफआईआर दर्ज करवाना। तो वो खुद एक पंचायत बिठा करके पंचायती लेवल पे सॉल्व करने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है इससे जो दबंग है उनका मनोबल बढ़ता है और कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल, पुलिस की आपने बात करी, कानून की बात करी, प्रशासन की बात करी, खाजूवाला केस की अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो इसके अंदर जिन प्रमुख तौर पर जिन 2 लोगों का नाम आ रहा है उनके बारे में कहा जा रहा है, रिपोर्ट में है कि पिछले करीब 10-15 दिन से वो उस युवती को परेशान कर रहे थे। उस युवती के परिवार वाले कई मरतबा उनके ऊपर लेवल के अधिकारी पे या जो भी संबंधित थाना था वहाँ जा रहे थे बताने, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। क्या लगता है आपको कि अगर समय रहते कार्रवाई हो जाए, ना सिर्फ खाजूवाला केस में या किसी अन्य केस में, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो रुक सकती हैं? जी, इस तरीके के हमारे कानून तो बन चुके हैं कि चाहे वो पॉक्सो का मामला हो, चाहे वो रेप का और मर्डर के मामले हो, इस समय इस तरीके के मामलों में तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। पर बहुत ही
मैं ये कहूँगी कि दुखद बात है कि इस तरीके के मामलों पे कानून बनने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती है, रोक दिया जाता है। जो जो थाना इंचार्ज होता है वो खुद रुक जाता है कि एफआईआर दर्ज कर ली तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। तो जो सबसे पहले जो मैं कहूँगी कि जो सबसे वीकेस्ट जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं जो उधर के लोकल थाना है वही वीकेस्ट कड़ी है, क्योंकि अगर टाइम पे अगर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए तो ऐसे मामलों पे, आधे से ज्यादा मामलों पे कंट्रोल किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि 10 से 15 दिन पहले से ही जो युवती जिसका रेप हुआ और मर्डर हुआ, उसके जो पिताजी थे वो थाने में गए थे और उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी कि जो मेरी बेटी है वो शिकायत कर रही है कि मुझे जो लोग है वो, जो आरोपी है वो मुझे छेड़ रहा है, और जो उनके खुद के जो 2 पुलिसकर्मी जो साथ थे वो उसके दोस्त है। उसके बावजूद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। जाहिर सी बात है क्योंकि थाने के खुद के लोग इस प्रकरण में शामिल थे, तो रिपोर्ट दर्ज कैसे होती? समय रहते अगर रिपोर्ट दर्ज हो जाती तो वो बच्ची आज जीवित होती। बिल्कुल। और अगर भाजपा की हम बात करें, जो अभी विपक्ष में है, विपक्ष की एक बड़ी पार्टी है, वो लगातार इस मामले को उठा रही है, भले ही ये वाला मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी कब इस प्रकार के प्रदर्शन करे? आम आदमी पार्टी बिल्कुल सड़कों पे उतरी हुई है, चाहे वो जो पहले के ही जो इतने सारे बलात्कार के मामले में, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ डेली के ऐसे मामले आते हैं, डेली हम या तो कोशिश हमारी रहती कि हम खुद घटनास्थल पे पहुंचे, घटनास्थल पे नहीं भी पहुंच पाते तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम जो उधर के जो लोकल थाना इंचार्ज उससे बात करें, उस केस की गंभीरता को समझे, और जो वहां के लोकल हमारे जो कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी है वो तुरंत वहां पर, चाहे वो धरना देने की बात हो, चाहे सड़कों पर उतरने की बात हो, या फिर परिवार को ढाढ़स बढ़ा करके उनके साथ में खड़े रहने की बात हो, लगातार हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो और पदाधिकारी वो साथ में रहते हैं। रही बात बीजेपी की, तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरीके के मुद्दे उठा रही है, तो बीजेपी क्या मतलब किस मुंह से इस तरीके के मुद्दे उठा रही है? दिल्ली की हम बात करें, महिला पहलवानों को 5 महीने हो गए रोते रोते और सड़कों पे बैठे हुए कि जो बृजभूषण है उसने हमारे साथ में जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो बीजेपी तो खुद ऐसे जो आरोपी है उनको संरक्षण देती है, क्लीन चिट होकर के बृजभूषण निकल जाता है, तो बीजेपी किस बात का दावा करती है और कहती है कि हम इनके लिए लड़ते हैं? और बीजेपी तो खुद ही भक्षक, बोलते ना, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कर सकते हैं? तो चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो उनके अधीन प्रशासन है, रक्षक ही भक्षक है यहाँ पर। तो किसी पार्टी की क्या बात करें? जनता त्रस्त है, जनता के मामले केवल चुनावी साल को देख करके कुछ मुद्दा बनाने के लिए, मीडिया में हाईलाइट होने के लिए बात कर लेते हैं, अदरवाइज कोई कार्रवाई किसी तरीके की नहीं है, सब ढोंग है, ढकोसलेबाजी है। बिल्कुल। मुआवजे की जहाँ तक बात होती है, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मामला आता है, भले ही वो बलात्कार वाला मामला हो जैसे खाजूवाला में हुआ, या कुछ महीने पहले चांदी के टकसाल वाला मामला था, कोई भी क्या आपको नहीं लगता कि हमें एकदम अंदर जाके इस मामले को देखना चाहिए? क्योंकि जो हमने भी जो पड़ताल करी चांदी के टकसाल वाले मामले में, वहाँ पर पुजारी पक्ष ही सही पाया गया, लेकिन किसी भी, हम कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी ने, किसी अन्य ने अंदर तक जाने की कोशिश नहीं करी, आखिरी तक, जो हम कहते हैं फॉलो अप प्रॉपर लेना। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कोई से भी मामले हो, वहाँ पर जाति ना देख के या किसी एक पक्ष को सुनकर फैसला नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये बात ठीक है कि किसी एक पक्ष को सुनकर के फैसला नहीं लेना चाहिए, ये हमारा कानून भी नहीं कहता कि कभी भी आप किसी दबाव में आकर के और किसी व्यक्तिगत दबाव में आकर के या किसी पर्टिकुलर जाति समुदाय को लेकर के आप फैसला सुना दे। हमारा कानून भी यही कहता है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद में जो आरोपी है, जिन्होंने जघन्य अपराध किए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर इन मामलों में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरा यही कहना है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए बिल्कुल, पर जब कोर्ट खुद कहती है, कानून खुद कहता है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा खुद ये चीज कहता है कि इन मामलों को फास्ट ट्रैक पे डाल करके तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तो इनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा कहना सिर्फ यही कि तुरंत कार्रवाई ना होने की वजह से ही इस तरीके के जो अपराध है वो होते हैं। अभी आपने कहा जैसा कि 15 दिन से उसकी बेटी के जो पिताजी थे वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे। देखिए, समय रहते अगर ये चीज हो जाती तो आज हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे होते, वो जो मामला था वो ठीक हो जाता, पर समय रहते हुए क्योंकि कार्रवाई नहीं की गई, डिले हुआ और वो बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। विधानसभा चुनाव है, अब से कुछ ही महीनों बाद में, बाड़मेर से आप आते हैं, आपकी क्या तैयारी?
आपकी क्या तैयारी है, मैं इससे आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है इसको मैं लूंगी। और आम आदमी पार्टी की तैयारी ना केवल बाड़मेर बल्कि पूरे राजस्थान में पूरी जोरों शोरों पर है। अभी आप भी जानते हैं और जनता ने भी देखा जिस तरीके से हमारी जो श्री गंगानगर में रैली हुई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो जनता है वो सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी को, और वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को स्वीकार रही है और वो चाह रही है कि इस तरीके का नेता हमें भी मिले जो सच में जनता में काम करे, जनता के बीच में रह करके और काम की राजनीति को आगे बढ़ाए। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से संयुक्त सचिव प्रशांत जी भी मौजूद हैं। प्रशांत जी, विधानसभा चुनाव अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं और लगातार हम देख रहे हैं भाजपा की ही अगर हम बात करें या किरोड़ी लाल जी की हम बात करें, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वो घेर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है कि अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था और बखूबी उठा था। और दिल्ली में अगर हम बोले कि आपके भी 2 मंत्री इसी भ्रष्टाचार को लेकर जेल में हैं, तो भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर आप राजस्थान में कांग्रेस को या विपक्षी पार्टी भाजपा को कैसे घेरेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जब सेवक जो है ना आज की तारीख में मालिक हो गया है और रक्षक भक्षक हो गया, उसका कारण पूरे देश को पता चलना चाहिए कि केंद्र में बैठी सरकार ने गोल्ड मेडलिस्ट बहनों और बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाले लोगों को किस तरह से सुरक्षा दी। कंपटीशन चल रहा है राज्य और स्टेट के अंदर कि अपराधियों को कौन संरक्षण ज़्यादा देगा। इसलिए आज खुले मुंह प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो, सब लोग अपनी दादागिरी पे उतरे हुए हैं। बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। ये भ्रष्टाचार की बात कब करते हैं? जब चुनावी समय आ जाता है, यानी उसके पहले 6 महीने। व्यवस्था की बात कौन करेगा? हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स है, व्यवस्था की बात कौन करेगा जिसमें जवाबदेही तय हो कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वहां पर कोई तो तैनात होगा प्रशासन की तरफ से, या वहां कोई जनप्रतिनिधि भी तो है, उनकी क्या जवाबदेही है? 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है वो संसद में बैठ के क्या कर रहे हैं और राजस्थान के प्रति उनका क्या दायित्व है। और जो अभी केंद्रीय मंत्री बनाए गए, यह हादसा उन्हीं के एरिया का है, तो उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? सिर्फ अपने आकाओं से सेटिंग करके केंद्र में जाने की? ये सारा झोल हो रहा। सबको समझना पड़ेगा कि व्यवस्था के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार सिर्फ इनके शासन में आने का एक मुद्दा है कि कर्नाटक के अंदर इनकी सारी गोटियां फेल हो गई और कांग्रेस मान लो उसके मुद्दे पे आ गई, तो ये सोच रहे हैं कि अब कांग्रेस को हम यहाँ राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, अरे दोनों एक ही हो। कर्नाटक के अंदर हमारे संगठन की ताकत उस लेवल पे नहीं थी, लेकिन राजस्थान के अंदर बता दें आपके चैनल के माध्यम से लगभग 7,000 हमारे पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान के संगठन पे ध्यान दे रहे हैं और मुद्दों को हम जिस गंभीरता से विधानसभा वाइज और जिले वाइज उठा रहे हैं और अपने मैनिफेस्टो में ले रहे हैं, आगामी 1-2 महीने बाद आप देखोगे कि कांग्रेस बीजेपी मिलके हमारे सामने लड़ेगी और उसके बावजूद भी उनकी हालत बद से बदतर होगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आपके खिलाफ लड़ेगी, लेकिन दिल्ली के ही आपके एक नेता ने कहा था कि अगर कांग्रेस दिल्ली पंजाब छोड़ दे तो हम राजस्थान मध्य प्रदेश छोड़ने को तैयार हैं। सर देखिए, ये केंद्र की जो तानाशाही है उससे मजबूर होकर ऐसा करना पड़ता है। आज 23 तारीख है, आज भी मीटिंग हो रही सारे विपक्ष की, तो हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी, हम जानते हैं कि वो पूरे देश को मद्देनजर रखकर बात करते हैं, सारे जनता को मद्देनजर रखकर बात करते हैं। जिस तरह से अध्यादेश लाया केंद्र सरकार ने, तो कहीं ना कहीं हमारे पास वो जो हमें जनता ने शक्तियां दी है, चुनकर भेजा है, वही ये छीनने पे तुले हुए, तो फिर हम क्या करेंगे? सिर्फ प्रोटेस्ट बच जाता है। तो कहीं ना कहीं सत्ता में रहकर ही हम अपने मॉडल को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। इसलिए कहीं ना कहीं हमें इस तरह की रणनीति भी बना के रखना पड़ेगा कि कभी भी इनके जो षड्यंत्रकारी नीतियों उससे बचने का क्या तरीका है। बिल्कुल, आपने कहा कि तमाम विपक्ष आज पटना में जो एक तमाम विपक्षी दलों का जो एक बैठक जो हो रही है उसको लेकर आपने बात कही, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल वहां पर आम आदमी पार्टी का विरोध किया गया था। देखिए, विरोध भी निश्चित तौर पे किया जाएगा। जो कहीं कभी बीजेपी के सपोर्टर रहे या भविष्य में फिर से सपोर्टर बनने की उनकी इच्छा है तो वो लोग हो सकता है विरोध करे, लेकिन हमारी मंशा ये है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तानाशाही, केंद्र सरकार की जो तानाशाही है, जो चुने हुए प्रतिनिधियों को, चुनी हुई सरकारों को रोकने के लिए जो प्रयास निरंतर करा जा रहा है पूरे देश के अंदर, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार ले ली जाए, पश्चिम बंगाल के लीजिए, कहीं भी ले ली जाए, जो इंटरफेरेंस जबरदस्ती का करके जनता द्वारा नकारने के बावजूद भी वो अपने आप को जबरदस्ती वहां पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो मिलजुल कर लड़ाई करनी पड़ेगी।
तो बिल्कुल आपने सुना कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा हो, आम आदमी पार्टी इन दोनों मुद्दों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। उनका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस, जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस मायाजाल को इस बार इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी तोड़ने जा रही है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।